जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों, आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ जो कि हस्तरेखा के बारे में है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जिनकी कुंडलियाँ नहीं होती है, मतलब कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो कई लोगों को मालूम नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब जो कुंडली विज्ञान होता है उसके आधार पर उनका भविष्य फल निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर जो हाथ की जो हथेलियाँ होती है वही उनके भविष्य का दर्पण माना जाता है। जिस तरह एक ग्लास में जब हम सुबह स्नान वगैरह करके जब हमारे बाल वगैरह संवारने के लिए हम जो एक दर्पण होता है, ग्लास होता है, उसके सामने जाते हैं तो हम अपनी मुखाकृति देखते हैं कि भाई चेहरा बराबर है नहीं है, साफ है नहीं है, बाल कैसे हैं, अच्छे संवारे हुए हैं नहीं है। तो वो देखने से हमें हमारी मुखाकृति का जिस तरह मालूम होता है, उसी तरह जो हाथ की जो हथेलियाँ होती है ये भी भविष्य दर्पण, मतलब भविष्य को जानने का एक प्राचीन और पारंपरिक तरीका हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। अब जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको अपनी बर्थ डेट मालूम नहीं है, उनका भविष्य जानने का यही एक सरल और उचित उपाय है दोस्तों। तो आज से मैं जो एक ये सीरियल शुरू कर रहा हूँ ये हस्तरेखा के बारे में। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, उनकी भविष्य रेखाएँ देखता भी हूँ, उनकी जो भी हाथ में जो रेखाएँ होती है वो मैं देखता हूँ, तो उससे कई चीज़ें मालूम होती है। तो आज से मैं कुछ जानकारी आप लोगों को ये जो साझा कर रहा हूँ, तो कृपया आप लोग भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आप खुद भी अपने जो हाथ की दोनों हथेलियाँ है उससे काफ़ी कुछ आप खुद समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय समय पर हमारे हाथ की जो रेखाएँ हैं ये बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ रेखाएँ ऐसी होती है जो कि जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय फिक्स हो जाती है, वो फिर जीवन भर वो वैसे ही रहती है। इसमें मुख्यतया 3 रेखाएँ होती है जो मैं आपको बताता हूँ। ये सामने जो ग्राफ है वो आप देखें, ये जो पहली रेखा ये जो राउंड में या नीचे आई है इसको हम बोले लाइफ लाइन, ये जीवन रेखा है। इससे हमारा मतलब मालूम पड़ता है कि बच्चे का जीवन कैसा रहेगा, वह स्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा, आगे जाके कौन से उम्र में उसको कौन सी दुख तकलीफ आएगी, शारीरिक कष्ट होंगे नहीं होंगे, ये इस रेखा से मालूम होता है। इसको लाइफ लाइन बोलते हैं, ये जीवन रेखा है। इसके बाद में ये जो दूसरी जो रेखा जो निकली है ये यहाँ से निकलती है, इसको हम बोलते हैं मस्तिष्क रेखा, ये माइंड लाइन है। इस रेखा से ये मालूम होता है कि भाई कि जो भी है जिसके हाथ में ये रेखा उसे ये मालूम होगा कि भाई आपका मस्तिष्क कैसा होगा, आपकी बुद्धि कैसी होगी, आपका ज्ञान कैसा होगा, या समय समय पर आपके बुद्धि में विचलन, मतलब कि जो कन्फ्यूजिंग बोलते हैं ना, वो होगा नहीं होगा, ये इससे मालूम पड़ता है। इसके बाद में ये जो रेखा है इसको ये हार्ट लाइन है, ये हृदय रेखा है। इससे ये मालूम पड़ता है कि भाई व्यक्ति का जो हृदय है वो कितना मजबूत है, उसमें कितना साहस है, कितना मतलब वो मतलब हृदय से स्ट्रांग है। या जैसे हृदय रोग जो होते हैं ना, हार्ट के जो रोगी होते हैं, तो उसका भी इसी से मालूम होता है कि भाई आगे चलकर उसको हार्ट अटैक होगा नहीं होगा, या वो कितना साहस है, उसमें कितनी डेयरिंग है, ये इसी लाइन से मालूम पड़ती है। ये 3 रेखाएँ हमेशा हर बच्चे के जीवन में होती है। कोई कमज़ोर होती है, कोई अच्छी होती है। कमज़ोर रेखा किसको मानते हैं, जैसे भी ये रेखा ये तो एकदम क्लियर कट दिखती है, तो जिसके हाथ में ऐसी क्लियर कट जो रेखा दिखेगी उसके जीवन में किसी प्रकार की शारीरिक मतलब फिजिकली कोई उसको दुख और तकलीफ कभी नहीं होती है। लेकिन जहाँ कहीं भी इसमें कट लगे हुए हैं या वो छिन्न भिन्न है, लेकिन चैन की तरह होती है, श्रृंखलाबद्ध, मतलब ऐसे लहरदार होती है, तो उनमें फिर जीवन में कई प्रकार के उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। मैं आगे और भी वीडियो डालूंगा एक एक रेखा के बारे में अलग से, तो उसके बारे में आपको और बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्टली मतलब कि ये सभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ दोस्तों। फिर ये जो रेखा है ये यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर कट दिख रही है। यदि किसी के हाथ में ऐसी क्लियर कट है
तो वैसे लोगों की मतलब कि जो सोच होती है वो बिल्कुल क्लियर कट होती है, उनमें किसी तरह का मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होता है, उनकी सोच एकदम मतलब कि स्पष्ट होती है। वो कोई भी निर्णय करने में मतलब कि आगे पीछे नहीं देखते, वो फटाफट निर्णय करने वाले होते हैं। तो ये इससे मालूम होता है। फिर जैसे हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन से ये मालूम होता है कि भाई व्यक्ति अपने दिल से कितना मजबूत है। मतलब कई बार क्या होता है कि कई डरपोक किस्म के लोग भी होते हैं, किसी में साहस की कमी होती है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भीड़ भाड़ में जाते हैं वो घबरा जाते हैं। तो ये जो रेखा है ये इसी से मालूम होता है कि भाई व्यक्ति कोई भी है, उसका हार्ट कितना मजबूत है। तो ये मुख्य ये तीन चीज़ें, ये तीन लाइनें देखी जाती है। फिर ये देखिए ये बीच में एक लंबी लाइन दिख रही है, इसमें आपको तीन कलर दिखेंगे। यहाँ पर आपको ब्लू है, फिर ये सेकंड में देखो, ये फर्स्ट में ब्लू है, सेकंड में आपको ये दिखेगा रेड, फिर ये थर्ड पार्ट में आपको दिखेगा ग्रीन कलर में। तो इसका भी एक मतलब है। तो ये जो है ये जो रेखा है, इस रेखा को बोलेंगे हम लक लाइन, मतलब इसको इंग्लिश में फैट लाइन भी बोलते हैं। ये हमारे जीवन की भाग्य रेखा है। जिनके हाथों में ऐसी रेखा होती है उसका भी अलग अलग मतलब है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके हाथ में ऐसी एकदम लंबी रेखा हो। किसी के हाथ में मतलब बिल्कुल इतनी होती है, किसी के इतनी होती है, किसी के यहाँ तक, ये जो माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा यहाँ तक ही होती है, किसी के यहाँ से फिर हृदय रेखा के बीच तक आती है, और किसी किसी के ये हृदय रेखा से ऊपर तक भी जाती है। तो ये जो रेखा है इसके अलग अलग मतलब कि जो आकार प्रकार होते हैं छोटी बड़ी, उसके हिसाब से व्यक्ति का भविष्य निर्धारण किया जाता है कि भाई उसके जीवन में कितनी उसके पास पूंजी होगी, पैसा होगा, वो खुद कमाएगा या उसके बाप दादों से पुश्तनी उसको मतलब कि वारिस में पूंजी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब इस रेखाओं से निश्चित किया जाता है दोस्तों। तो ये सब देखने की चीज़ें होती है। इसके अलावा मैं आज केवल इस को परिचय के रूप में आपको दे रहा हूँ कि भैया आज रेखा कैसे देखी जाती है करके। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है वी यानी ये जो भाग है अंगूठे के नीचे, और इस ये जो लाइफ लाइन है इसके अंदर का जो भाग, ये विनस का भाग माना जाता है। विनस का मैदान बोलते हैं इसको, फील्ड ऑफ विनस, मतलब ये शुक्र पर्वत का भाग है। ये जो शुक्र पर्वत है इस भाग से ये देखा जाता है कि व्यक्ति में उसका मतलब कि शुक्र यदि मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति मतलब कि जीवन में बहुत ही मतलब कि वो लग्जरी लाइफ मतलब उनकी लाइफ में वो व्यतीत करते हैं, मतलब बहुत ही लग्जरी होती है उनके लाइफ में। और ऐसे व्यक्ति यदि शुक्र उन्नत होता है तो वो सेक्सुअल रिलेशन भी करने में बहुत आगे रहते हैं। बहुत सारी मतलब कि गर्ल्स के साथ या लेडीज़ के साथ उसके रिलेशंस रहते हैं। तो ये शुक्र पर्वत का ये है, और ये बहुत ही मतलब कि अच्छा होना चाहिए। मतलब ये अच्छा बुरा कैसे होता है मैं आपको आगे के वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। फिर ये देखिए यहाँ पर ये एम लिखा हुआ है, मतलब ये मंगल है, ये मार्स है, ये मार्स का एरिया माना जाता है। फिर आगे ये देखो ये लिखा जे है ना जुपिटर। ये जो पहली उंगली होती है जिससे हम दातुन करते हैं जिसको तर्जनी बोलते हैं, तो इस तर्जनी उंगली के जो नीचे वाला जो भाग होता है वो जुपिटर का भाग होता है, मतलब गुरु पर्वत उसको बोला जाता है। फिर सेकंड ये जो मिडिल फिंगर होती है जो सबसे लंबी उंगली, उसके नीचे वाला जो भाग होता है ये सैटर्न का भाग माना जाता है, मतलब ये शनि पर्वत माना जाता है। तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर ये जो तीसरी उंगली होती है जिसको हिंदी में अनामिका बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये जो है तो इसको ये जो सन का एरिया माना जाता है, मतलब कि सूर्य पर्वत माना जाता है, सूर्य का भाग माना जाता है। फिर ये जो सबसे छोटी है जो लिटिल फिंगर है कनिष्ठिका बोलते हैं इसको, ये इसमें ये जो यहाँ लिखा मरकरी, ये है मतलब मरकरी, ये बुध का एरिया माना जाता है, मतलब कि मरकरी का एरिया है, बुध पर्वत माना जाता है। फिर आगे ये वापस यहाँ एम लिखा है, तो ये भी ये मतलब ये तो ये बिग मार्स माना जाता है, ये लिटिल मार्स माना जाता है, छोटा मंगल है, तो ये भी मंगल का एरिया माना जाता है। और ये जो छोटी सी जो लाइन है ये अपने शादीशुदा जीवन के बारे में ये लाइन है, तो मतलब उसको मैरिज कैसी रहेगी नहीं रहेगी, कितने बच्चे होंगे क्या होंगे, इससे ये इस लाइन से देखा जाता है। फिर आगे चलकर ये जो एरिया है ये एरिया एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पे लेके एम लिखा है, एम का मतलब मून, ये चंद्र पर्वत माना जाता है, ये चंद्र का मतलब कि एरिया माना जाता है, मून का एरिया। तो इससे क्या है हमारे जीवन में यात्राएं कैसी होगी, हमारे जीवन कैसा होगा, धन कैसा होगा,
हमें यात्राओं से धन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम विदेश में कार्य करेंगे या हम हमारा जहाँ जन्मभूमि है वहीं आस पास में हम काम करेंगे, ये सब चीज़ें इससे देखी जाती हैं। वैसे उंगलियों में जो 3 पार्ट होते हैं इनका भी अलग अलग भविष्य होता है। जैसे ये अंगूठा, ये जो ऊपर का जो एरिया है, ये इसका मतलब हमारी जो विल पावर होती है वो इससे देखी जाती है। इस अंगूठे का मूल कारण यही है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जो नीचे है ये इसको ब्रासलेट बोलते हैं, ये हमारी कलाई है, या इसको हम मणिबंध बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। इसकी रेखा है, उसका भी कुछ न कुछ मतलब होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब कैसी है कि जो कि हमारे भाग्य निर्धारण करते हैं। तो अब जैसे ये भाग्य रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक होती है, तो उसका क्या अर्थ है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जो 2 नंबर तक यदि वो रहती है किसी के, अब उसका क्या मतलब है। और ये आगे जाओ के ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर तक यदि इतनी होती है तो इसका मीनिंग होता है, वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। फिर क्या है कि अभी वो समझाने के लिए उसमें बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि ये भाग्य रेखा हमारे जीवन की बैकबोन है। यदि जिसके हाथ में ये होती है उसको जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आती है, और जिसके हाथ में नहीं होती है उनको जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सभी के हाथ में नहीं होती हैं, किसी किसी बिरले लोगों के हाथ में ही, जो लकी होते हैं उनके हाथ में ये भाग्य रेखा छोटी बड़ी अलग अलग रूप में दिखाई देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखें आपके हाथों में ये जो ये लक लाइन बोलते हैं, इसको हिंदी में उसको भाग्य रेखा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको फैट लाइन भी बोलते हैं। तो आपके हाथों में है नहीं है, कितनी है, छोटी है, बड़ी है, वो देखिए। उसके आधार पे आपका जीवन कैसे निर्धारित होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर मैं डाल के बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और यदि आपकी कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो आप अपने हाथों से खुद अपना भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, या अलग अलग पीरियड में इसका क्या क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। दर्शकों से निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकॉन बेल दबा दें, ताकि आपको अगले जो भी वीडियो मेरे होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, मैं जो भी ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत है उसके आधार पर ही मैं सभी जानकारियाँ देता हूँ। मैं कोई भी दर्शकों से किसी तरह की आर्थिक मदद की मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ। कोई किसी की इच्छा से कोई दे देवे तो वो एक बात अलग है। तो ये चीज़ है। तो आप यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा तो 2 4 5 दिन 7 दिन में आपसे वापस कांटेक्ट करूंगा और आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी जिज्ञासा है, उसका मैं समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।